नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, आज 30 जून 2021 को अनुदेशकों के द्वारा एक बार फिर से ट्विटर पे हैशटैग चलाया गया और आज का हैशटैग यूपी बेसिक अनुदेशक बेहाल था। और इस हैशटैग को लेकर ही सुबह से ही अनुदेशकों के द्वारा जबरदस्त तरीके से ट्वीट की गई। मैं आपको बता दूं, आज का समय जो था वो सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का था और इस समय के बीच में ही अनुदेशकों ने जबरदस्त तरीके से ट्वीट करके अपनी समस्याओं को सबके सामने रखा और एक बार फिर से सभी को यह बता दिया कि अनुदेशक जो है वो अपनी समस्याओं का निस्तारण किए बिना रुकने वाले नहीं हैं। इससे साथ साथ अभी और कुछ भी अपडेट निकल के आई है जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा और इन सभी अपडेट को आपको निश्चित तौर पर देखना चाहिए, जरूरी देखना चाहिए, क्योंकि ये काफी जरूरी अपडेट है। इसलिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अनुदेशक लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर ट्विटर पे अपनी समस्याओं को सबके सामने रख रहे हैं और इसी के द्वारा आज तारीख 30 जून को जो है अंतिम ट्विटर वॉर किया गया था, यानी कि जून मानदेय का अंतिम ट्विटर वॉर किया गया था। और आज का समय जो था वो 10 से 12 बजे तक का रखा गया था, क्योंकि जितने भी चैनल और राजनीतिक पार्टी हैं शाम के टाइम तक मुद्दा काफी लंबा समय हो जाता है, टाइम बहुत बीत जाता है। इस कारण से आज जो है वो सुबह का समय रखा गया था 10 से 12 बजे के बीच में। और जो हैशटैग था वो अनुदेशकों का यूपी बेसिक अनुदेशक बेहाल, ये हैशटैग जो है वो चलाया गया था और इस हैशटैग पे आप सभी के द्वारा जबरदस्त तरीके से ट्वीट की गई और अनुदेशकों का जो ये हैशटैग है वो काफी हद तक ट्रेंड में भी आया था। लेकिन फिर भी अनुदेशकों की संख्या आज थोड़ा सा कम देखने को मिली। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूं कि इसके बाद जब कभी भी इस तरीके के हैशटैग को चलाया जाए, आप लोग निश्चित तौर पर सक्रिय होकर इन हैशटैग को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप ही के लोगों के भले के लिए ही ये सब काम किए जा रहे हैं और ऐसे में अगर आप ही लोग सहयोग नहीं करेंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला है। फिलहाल ये जो अपडेट थी ये ट्विटर रिलेटेड अपडेट थी। अब मैं आपको कुछ और अपडेट दिखाता हूं जो पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के द्वारा की गई थी और ये अपडेट 26 जून की है। लेकिन मैं आपको पूरी इसके बारे में जो पूरी पोस्ट है वो पढ़ के बता देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। प्रिय अनुदेशक साथियों, नमस्कार साथियों। दिनांक 26 जून शनिवार को लगभग शाम 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी से पार्टी कार्यालय में अनुदेशक नियमितीकरण की मांग आगामी विधानसभा में पार्टी के घोषणा पत्र में सम्मिलित कराने हेतु मांग पत्र सौंपा गया। क्योंकि उसी दिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए ज्यादा व्यस्तता के कारण बहुत समय नहीं मिल सका। इसलिए 3 जुलाई को जिला पंचायत के चुनाव संपन्न हो जाने के उपरांत संगठन के प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तृत मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपका साथी राकेश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति। तो ये जो है करीबन 3 बजे के आसपास 26 जून को अध्यक्ष समाजवादी पार्टी यानी कि श्री अखिलेश यादव जी के पार्टी कार्यालय में ही उनको नियमितीकरण की मांग जो है वो आगामी विधानसभा घोषणा पत्र में सम्मिलित कराने हेतु मांग पत्र जो है वो सौंपा गया है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि वो आने वाले चुनाव में अपनी घोषणा पत्र में अनुदेशकों के नियमितीकरण का मुद्दा जो है वो अपनी घोषणा पत्र में शामिल अवश्य करेंगे। इसके साथ साथ एक और पोस्ट थी जो मैं आपको अभी पढ़ के बता देता हूं कि प्रिय अनुदेशक साथियों, नमस्कार साथियों। दिनांक 26 जून शनिवार को माननीय सांसद मोहनलाल गंजवा, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से अनुदेशकों को अपने पद पर ही नियमित करने हेतु मांग पत्र दिया गया है, जिस पर माननीय सांसद जी द्वारा जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर चर्चा करते हुए संगठन के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कराई जाएगी। धन्यवाद। राकेश पटेल। ये भी जो पोस्ट थी वो पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति के द्वारा ही की गई थी। और इसके साथ साथ एक पोस्ट और की गई है, ये भी मैं आपको बता देता हूं, जो समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र है उसी से संबंधित है कि दिनांक 27 जून दिन रविवार को आगामी विधानसभा 2022 में समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में अनुदेशकों को उनके पद पर नियमितीकरण को सम्मिलित कराने हेतु समाजवादी के एमएलसी श्री राजपाल कश्यप जी से उनके मंत्री आवास पर मुलाकात की गई। करीबन 1 घंटे चर्चा चली। बैठक में बहुत सारी बातों पर चर्चा परिचर्चा की गई। आगामी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात में माननीय एमएलसी जी की भी सहभागिता रहेगी। यह योजना बनाई जा रही है जिससे अनुदेशक नियमितीकरण को मजबूती से रखा जा सके, जिसको समय आने पर हम सबके सामने रखेंगे। ठीक है, तो ये भी पोस्ट जो है राकेश पटेल जी के द्वारा ही की गई है। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको कुछ अपडेट और दिखाऊंगा जो उन्हीं के द्वारा दी गई थी। आइए हम उन अपडेट को भी सारी देख लेते हैं। सबसे पहली जो अपडेट है, पहले हम इस पोस्ट को मैं पूरा पढ़ के बता देता हूं कि प्रिय अनुदेशक साथियों, नमस्कार। मैं दिनांक 25 जून दिन शुक्रवार को समग्र शिक्षा अभियान राज्य परियोजना कार्यालय विधानसभा निषादगंज लखनऊ पहुंच
कर गोरखपुर में छात्र संख्या के कारण नवीनीकरण से वंचित 10 अनुदेशकों का प्रार्थना पत्र डाक से रिसीव करा समाधान हेतु संज्ञान में लाया हूं। और सबसे पहली जो अपडेट है वो स्थानांतरण से संबंधित है और इसमें देखिए स्थानांतरण निदेशालय से स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने हेतु प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि इस बार स्थानांतरण ऑनलाइन होगा, इसलिए एनआईसी से समय मिलते ही स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद पैब मिनट को लेकर उन्होंने एक अपडेट जारी की है कि इस बार मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव पैब में लाया गया है। बढ़ोतरी होगी तो कितनी होगी ये मिनट्स आने के बाद ही क्लियर होगा, इसलिए मिनट्स आने का इंतजार करें। और उसके बाद जो लास्ट अपडेट है वो कोर्ट अपडेट है। मानदेय रुपए 17,000 मार्च 2017 से 9% ब्याज के साथ भुगतान सिंगल बेंच के हम सबके पक्ष के आदेश के विरोध में शासन द्वारा योजित याचिका डबल बेंच में 5 जुलाई को लगी है। इसके लिए संगठन ने अपने वकीलों से विचार विमर्श व तैयारी कर ली है, जिससे 5 जुलाई को केस अपने पक्ष में डिस्पोज ऑफ कराया जा सके। धन्यवाद, आपका साथी राकेश पटेल। तो ये पूरी जो पोस्ट थी उसमें मैंने आपको 3 बड़ी अपडेट बताई कि एक स्थानांतरण से संबंधित, एक पैब मिनट से और तीसरी जो है वो कोर्ट अपडेट से। आप सभी के सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पैब मिनट पे लगातार आप लोग सवाल कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैब में इस बार जो है मानदेय का प्रस्ताव जो है वो बढ़ाकर भेजा गया है। बढ़ोतरी कितनी हुई है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, ये क्लियर तभी होगा जब मिनट्स जारी होंगे और मिनट्स के आने के बाद ही जो है हम आपको ये बता सकते हैं कि अनुदेशकों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो जल्द ही शुरू हो सकती है, क्योंकि एनआईसी से होगा, इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी चलेगी, इसलिए जैसे ही वहां से कोई सूचना मिलती है तो इस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ जो कोर्ट अपडेट है वो जो 17,000 मानदेय 2017 से 9% ब्याज भुगतान है जो सिंगल बेंच में हमारे पक्ष में आया था, और उसके बाद डबल बेंच में जो याचिका चल रही है वो 5 जुलाई की डेट लगी हुई है और इस डेट पे जो भी सुनवाई होगी उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। और इस बार कोशिश यही की जाएगी कि 5 जुलाई को जो केस है वो अपने पक्ष में ही डिस्पोज ऑफ कराया जा सके। तो ये पूरी अपडेट मैंने आपको बताई। इसके साथ साथ मैंने बताया कि किस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी से भी मुलाकात की गई और उनसे आगामी विधानसभा चुनाव में जो अनुदेशकों के नियमितीकरण का मुद्दा है उसको उनके घोषणा पत्र में शामिल कराने की भी बात की गई है। तो ये इस तरीके की पूरी जितनी भी अपडेट है ये सारी चल रही हैं, ये अलग अलग जगह पे हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार सभी साथी लगे हुए हैं और मैं लगातार इस चीज की अपडेट आपको बताता रहता हूं कि किस तरीके से क्या कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा धीरज बना के रखिए और जो ट्विटर पे पूरी आपके लिए कोशिश की जाती है उस सभी में आप लोग फुल अपना 100% देते हुए पार्टिसिपेट करें, ताकि जो भी आपका हैशटैग रहे वो ट्रेंड में जाए। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों का हैशटैग ट्रेंड में जाता है, शिक्षकों का हैशटैग ट्रेंड में जाता है, उस तरीके के अनुदेशकों के जितने भी हैशटैग जितने बार भी चलाए जाए हर बार वो ट्रेंड में जाने बहुत जरूरी है। इन सबसे संबंधित जो भी अपडेट और निकल के आएगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोग प्लीज धैर्य रखिए, थोड़ी सी हिम्मत और जुटाइए, क्योंकि जितना समय आपने इंतजार किया है बस अब बहुत है, लेकिन इसके बाद भी आपको थोड़ा सा समय और इंतजार करना है और कुछ ना कुछ खबर निश्चित तौर पे आपके लिए अच्छी निकल के आने वाली है। तो इससे संबंधित जो भी अपडेट रहेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।